Hello and welcome to Novata Learning Initiative. I'm Nandini and today is the day 9 of learning C programming. They are the topics that we are going to study today. So let's start with our first topic, which is the file handling. So फाइल हैंडलिंग क्या होती है? फाइल हैंडलिंग होता है एक प्रोसेस ऑफ मैनेजिंग डेटा इन अ प्रोग्राम बाय स्टोरिंग इट इन द फॉर्म ऑफ इनपुट और आउटपुट इन अ डेटा फाइल। बेसिकली हम जो सी लैंग्वेज में जितने भी प्रोग्राम्स बनाते हैं उसका जो इनपुट आउटपुट डेटा होता है उसको एक डेटा फाइल में स्टोर करना और उसको मैनेज करने के प्रोसेस को हम बोलते हैं फाइल हैंडलिंग। फाइल हैंडलिंग में बेसिकली होता क्या क्या है? फाइल हैंडलिंग होता है प्रोसेस जिसमें हम यूज करते हैं क्रिएटिंग मीन्स एक फाइल क्रिएट करना, ओपनिंग मतलब कोई भी क्रिएटेड फाइल ओपन करना, रीडिंग मीन्स किसी भी फाइल में इनपुट देना, चेंजेस करना और उसमें डेटा एंटर करना, एंड राइटिंग मीन्स जो भी हमारा डेटा है आउटपुट जो भी हमारा आता है उसको शो करना, एंड क्लोजिंग द फाइल मीन्स जब भी हम फाइल ओपन करते हैं उसे क्लोज करना। ये ऑपरेशंस होते हैं फाइल हैंडलिंग के प्रोसेस में आने वाले। और ये ऑपरेशंस क्या होते हैं? ये बिल्ट इन फंक्शंस होते हैं जो कि सी की लाइब्रेरी में स्टोर्ड होते हैं। सो अनलाइक रेगुलर इनपुट आउटपुट ऑपरेशन दैट डील विद द स्क्रीन एंड कीबोर्ड, file handling allows a program to store data permanently in a file on the computer's storage. रेगुलर इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस के अलावा जो स्क्रीन पे और कीबोर्ड पे वर्क करता है, फाइल हैंडलिंग क्या करता है? हमारा फाइल हैंडलिंग जो प्रोग्राम्स होते हैं उनका जो डेटा होता है उनको परमानेंटली स्टोर करता है फाइल्स में, और वो फाइल स्टोर होती है हमारी कंप्यूटर की स्टोरेज में। यू कैन यूज फंक्शंस लाइक एफ ओपन, एफ प्रिंट एफ, एफ स्कैन एफ क्लोज। ये जो हमने नेम्स पढ़े हैं फंक्शंस के, एफ ओपन, प्रिंट एफ, स्कैन एफ, ये सारे फंक्शंस हैं जो हम बाद में पढ़ने वाले हैं, जो कि फाइल हैंडलिंग में हमारे यूज आते हैं प्रोग्राम्स के अंदर किसी भी फाइल को ओपन, क्लोज, प्रिंट, स्कैन करने के लिए, एंड अदर्स टू इंटरेक्ट विथ फाइल्स। ये फाइल इंटरेक्शन में यूज होने वाले फंक्शंस होते हैं। फाइल कैन बी ओपन इन डिफरेंट मोड्स। जो हमारी फाइल्स होती है ना जो कंप्यूटर पे स्टोर होती है वो डिफरेंट मोड्स में हम ओपन कर सकते हैं। डिफरेंट मोड से हम क्या समझते हैं? फाइल ओपन करने के डिफरेंट मोड्स होता है, मीन्स अगर हमको सिर्फ फाइल रीड करनी है या राइट करनी है या रीड राइट करनी है एक्सेट्रा, सच एज रीड राइट और अपेंड, डिपेंडिंग ऑन व्हाट यू वांट टू डू। जिस भी मोड में आप फाइल ओपन करना चाहते हैं आप वो मोड यूज करते हैं, जो भी आप करना चाहते हैं उस फाइल में उस पे डिपेंड करके कि आपको फाइल में रीड कराना है या राइट करना है, उस पे बेसिस आप फाइल अपनी ओपन करते हैं। C language file handling is useful for storing user data, saving logs, reading configuration and more. फाइल हैंडलिंग काय के लिए यूज आती है? फाइल हैंडलिंग यूज आती है स्टोर करने के लिए यूजर के डेटा को, या फिर सेविंग लॉग्स, या फिर रीडिंग कॉन्फ़िगरेशन, जो भी हमारे कॉन्फ़िगरेशंस होते हैं, मैसेजेस होते हैं उनको रीड करने के, एंड मोर। इसके अलावा भी बहुत सारे चीज़ों के लिए हमारे फाइल यूज आते हैं। इट ऑल्सो सपोर्ट्स बोथ टेक्स्ट फाइल्स एंड बाइनरी फाइल्स। हमारी जो सी लैंग्वेज होती है ना वो दोनों टेक्स्ट फाइल और बाइनरी फाइल सपोर्ट करती है। मीन्स हमारी फाइल के दो टाइप्स होते हैं, टेक्स्ट फाइल एंड बाइनरी फाइल्स, जो कि हम आगे पढ़ने वाले हैं। सी लैंग्वेज दोनों टाइप्स की फाइल को सपोर्ट करती है। ये था बेसिक डेफिनेशन ऑफ फाइल हैंडलिंग कि फाइल हैंडलिंग होता क्या है। नेक्स्ट इज द टाइप्स ऑफ फाइल कि फाइल कितने टाइप्स की होती है। द फाइल्स आर मेनली क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स बेस्ड ऑन हाउ डेटा इज स्टोर्ड एंड एक्सेस्ड। सी लैंग्वेज में बेसिकली दो टाइप्स की फाइल होती है, उस पर बेस्ड होके कि हमारा जो डेटा है उसको कैसे स्टोर करना है और उसको कैसे एक्सेस करना है, इन पे बेस्ड हमारी लैंग्वेज में टू टाइप्स की फाइल्स होती है। फर्स्ट इज द टेक्स्ट फाइल एंड सेकेंड इज द बाइनरी फाइल। लेट्स रीड अबाउट द इन मोर डिटेल। फर्स्ट इज द टेक्स्ट फाइल। टेक्स्ट फाइल क्या होती है? टेक्स्ट फाइल स्टोर करती है डेटा को ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट में यूजिंग स्टैंडर्ड ASCII कैरेक्टर। स्टैंडर्ड ASCII कैरेक्टर के फॉर्म में हमारा जो डेटा है वो स्टोर करती है टेक्स्ट फाइल्स। ईच वैल्यू, लाइन और वर्ड इज स्टोर्ड इन द सीरीज ऑफ कैरेक्टर। कोई भी वैल्यू, कोई भी लाइन या कोई भी वर्ड जो कि हमारी डेटा में है वो उसको सीरीज ऑफ कैरेक्टर में स्टोर करती है। यू कैन ओपन दिस फाइल इन एनी टेक्स्ट एडिटर लाइक नोटपैड एंड अंडरस्टैंड द कंटेंट इजीली। जितनी भी हमारी टेक्स्ट फाइल्स होती है ना हम उनको किसी भी टाइप के टेक्स्ट एडिटर पर ओपन कर सकते हैं, जैसे कि नोटपैड, ताकि हम उसको क्लियरली समझ सकें।
दिस फॉर्मेट इज आइडल व्हेन द फोकस इज ऑन रीडेबिलिटी एंड पोर्टेबिलिटी। ये जो फॉर्मेट होता है नोट पैड और किसी भी टेक्स्ट एडिटर पे ओपन करना, ये फोकस करता है रीडेबिलिटी और पोर्टेबिलिटी। मीन्स जिस भी टाइप में हम अपनी फाइल को ओपन करते हैं तो वो रीडेबल और पोर्टेबल इजी होता है टेक्स्ट फाइल्स हमारी। और इसके कॉमन फाइल एक्सटेंशंस क्या है, हमारी जो जितनी भी टेक्स्ट फाइल्स है उनके कॉमन फाइल एक्सटेंशन है डॉट टीएक्सटी और डॉट सीएसवी। ये दो फाइल एक्सटेंशन यूज करके हम अपनी फाइल सेव कर सकते हैं हमारे कंप्यूटर सिस्टम पर। और इनके एग्जाम्पल मीन्स इनके यूज केसेस क्या है, मीन्स टेक्स्ट फाइल हम किन केसेस में यूज करते हैं। तो इसके एग्जाम्पल्स है स्टोरिंग नेम्स, मीन्स हम टेक्स्ट फाइल यूज करते हैं जब हमको नेम स्टोर करने होते हैं, स्टूडेंट रिकॉर्ड स्टोर करने होते हैं, या फिर कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स यूज स्टोर करनी होती है, या फिर लॉग्स। और फंक्शंस कौन से यूज आते हैं हमारी टेक्स्ट फाइल पे, तो हम टेक्स्ट फाइल जब भी स्टोर करते हैं तो उन पे हम ये फंक्शंस यूज कर सकते हैं, जिसमें सबसे पहला आता है एफ ओपन, एफ प्रिंट एफ स्कैन एफ गेट्स और एफ पुट्स। ये सारे फंक्शंस हम अपनी टेक्स्ट फाइल में यूज कर सकते हैं। दिस इज द फर्स्ट टाइप ऑफ फाइल। सेकेंड इज द बाइनरी फाइल। तो बाइनरी फाइल क्या होती है? बाइनरी फाइल ऑन द अदर हैंड स्टोर डेटा इन द मशीन रीडेबल फॉर्मेट। सो बाइनरी फाइल क्या होती है, आप सभी को पता है बाइनरी नंबर्स क्या होते हैं जिसमें 0 और 1 आते हैं। सो बाइनरी फाइल क्या होती है, जो डेटा है उसको मशीन रीडेबल फॉर्मेट में स्टोर करती है, मीन्स 0 और 1 के फॉर्म में। मीन्स हमारा जो भी डेटा होता है वो या तो 0 या फिर 1 के फॉर्म में स्टोर होता है हमारे कंप्यूटर सिस्टम में। तो द डेटा इज स्टोर्ड एग्जैक्टली एज इट इज इन द मेमोरी। डेटा स्टोर तो वैसे ही होता है जैसे वो मेमोरी में होता है, विदाउट एनी कन्वर्जन टू कैरेक्टर। मीन्स जो हमारी बाइनरी फाइल होती है वो उसको मशीन रीडेबल फॉर्मेट में स्टोर करती है, मीन्स जैसे कंप्यूटर में है एज इट इज वो स्टोर करती है। जैसे हमारी टेक्स्ट फाइल ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट में स्टोर करती थी, बट हमारी बाइनरी फाइल है जो मशीन रीडेबल फॉर्मेट में स्टोर करती है एज इट इज, उसके कोई भी कैरेक्टर कन्वर्ट किए बिना। दिस मेक्स बाइनरी फाइल फास्टर एंड मोर एफिशिएंट। सो अगर हमारी जो फाइल्स है वो डायरेक्टली मशीन रीडेबल फॉर्मेट में स्टोर होगी तो मशीन लैंग्वेज से ह्यूमन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने का जो टाइम है, जो कि हमारा कंप्यूटर लेता है, जो कि हमारा कंपाइलर लेता है, वो सेव होता है। तो ये फाइल्स जो होती है वो उससे ज़्यादा फास्टर वर्क करती है, जो कि टेक्स्ट फाइल होती है उनसे ज़्यादा फास्टर वर्क करती है और उनसे ज़्यादा एफिशिएंट होती है स्टोरेज और प्रोसेसिंग में। मीन्स अगर ये मशीन रीडेबल फॉर्मेट से ह्यूमन में कन्वर्ट ही नहीं होगी तो फाइल्स की जो क्वांटिटी होगी, मीन्स फाइल जितनी होगी उनसे टोटल फाइल्स से कम होगी। मीन्स अलग अलग फाइल्स नहीं होगी ह्यूमन रीडेबल और मशीन रीडेबल में, ये सिंगल फाइल होगी। तो ये स्टोरेज और प्रोसेसिंग भी एफिशिएंट करता है। बट द कंटेंट इज नॉट रीडेबल इन द टेक्स्ट फॉर्मेटर। पर जो भी इस फाइल का कंटेंट होता है वो किसी भी टेक्स्ट फॉर्मेटर में रीड नहीं हो सकता। मीन्स ये अपना जो जितने भी डेटा होता है वो जीरोस और 1 के फॉर्म में स्टोर होता है। तो अगर हम इस फाइल को रीड करना चाहते हैं तो ये किसी भी टेक्स्ट एडिटर में ओपन नहीं हो सकता, मीन्स इसका कंटेंट हमको समझ में नहीं आएगा। इसके कॉमन फाइल एक्सटेंशन क्या होता है? डॉट बिन और डॉट डीएटी। ये होता है बाइनरी फाइल के कॉमन फाइल एक्सटेंशन। और इसके एग्जांपल्स क्या होते हैं, इसके यूज केस, मीन्स ये यूज कहाँ आते हैं रियल वर्ल्ड में। तो सेविंग अ लिस्ट ऑफ एम्प्लॉय रिकॉर्ड्स एज बाइनरी डेटा फॉर एफिशिएंट एक्सेस। सो हमारी बाइनरी फाइल्स यूज आती है लिस्ट ऑफ एम्प्लॉयज के रिकॉर्ड सेव करने के लिए एज बाइनरी डेटा फॉर एफिशिएंट एक्सेस, जो कि बाइनरी डेटा के फॉर्म में स्टोर होता है ताकि ये एफिशिएंटली एक्सेसिबल हो। और ये कौन से फंक्शन यूज करता है? ये फंक्शन यूज करता है एफ रीड, एफ राइट अलॉन्ग विद एफ ओपन एंड एफ क्लोज। सो बाइनरी फाइल्स ये 4 फंक्शंस यूज करते हैं और टेक्स्ट फाइल्स जो हमारी थी वो यूज करता है ओपन, प्रिंट, स्कैन, गेट्स एंड पुट्स। और बाइनरी फाइल यूज करती है एफ रीड, राइट, ओपन एंड क्लोज। ये फंक्शन है जो हमारी दोनों टाइप की फाइल यूज करती है और ये 2 टाइप्स की फाइल होती है हमारी सी लैंग्वेज में। सो ये था टाइप्स ऑफ फाइल्स। नेक्स्ट इज द ऑपरेशन ऑन फाइल। फाइल पे हम कौन से ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं? सो फाइल में हम डिफरेंट डिफरेंट ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, जैसे कि रीडिंग, राइटिंग एंड क्लोजिंग। जब भी हम फाइल को ओपन करते हैं तो हम एफ ओपन यूज करते हैं फंक्शन फाइल ओपन करने के लिए। और ये डिफरेंट डिफरेंट ऑपरेशंस क्या है जो हम फाइल पे और यूज कर सकते हैं, वो है रीडिंग अ फाइल, राइटिंग अ फाइल एंड क्लोजिंग अ फाइल। So first is the reading a file. Various functions are available for reading data. सी लैंग्वेज में डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस अवेलेबल होते हैं डेटा को
रीड करने के लिए मीन्स एफ गेट सी फंक्शन। सबसे पहला हमारा फंक्शन है एफ गेट सी। सो एफ गेट सी फंक्शन का के लिए यूज आता है, ये यूज आता है रीड्स अ सिंगल कैरेक्टर। कोई भी एक सिंगल कैरेक्टर को रीड करने के लिए हम एफ गेट सी फंक्शन यूज करते हैं। नेक्स्ट इज द एफ गेट्स। सो एफ गेट्स फंक्शन कहाँ यूज आता है? एफ गेट्स फंक्शन यूज आता है रीड्स अ लाइन ऑफ टेक्स्ट। कोई भी लाइन ऑफ टेक्स्ट रीड करने के लिए एफ गेट्स फंक्शन यूज आता है। नेक्स्ट इज द एफ स्कैन एफ। एफ स्कैन एफ फंक्शन कहाँ यूज आता है? तो एफ स्कैन एफ फंक्शन जो है हमारा यूज आता है रीड्स फॉर्मेटेड इनपुट। जो भी हम हमारे इनपुट में फॉर्मेटिंग करना चाहते हैं मीन्स उसको अगर हम चेंज करना चाहते हैं तो उस फॉर्मेटेड इनपुट को हमारा रीड करता है एफ स्कैन एफ फंक्शन। नेक्स्ट इज द एफ रीड फंक्शन। तो एफ रीड फंक्शन क्या यूज आता है? एफ रीड फंक्शन होता है रीड अ ब्लॉक ऑफ बाइनरी डेटा। मीन्स एक ब्लॉक ऑफ बाइनरी डेटा को रीड करने के लिए एफ गेट सी एफ रीड फंक्शन यूज आता है। नेक्स्ट इज द राइटिंग अ फाइल। सो राइटिंग अ फाइल क्या होता है? फंक्शंस फॉर राइटिंग डेटा इंक्लूड्स। सो राइटिंग अ फाइल मीन्स एक फाइल का जो भी हमने उसमें डेटा स्टोर किया है उसको आउटपुट देने के लिए कौन सा फंक्शन यूज आता है? तो एफ पुट सी फंक्शन यूज आता है। सबसे पहले हमारा एफ पुट सी फंक्शन के लिए यूज आता है? एफ पुट सी फंक्शन यूज आता है राइट अ सिंगल कैरेक्टर। एक सिंगल कैरेक्टर राइट करने के लिए मीन्स एक सिंगल कैरेक्टर आउटपुट करने के लिए हमारा यूज आता है फंक्शन एफ पुट सी। नेक्स्ट इज द एफ पुट। एफ पुट्स फंक्शन के लिए यूज आता है? हमारा एफ पुट्स फंक्शन यूज आता है राइट अ स्ट्रिंग। एक स्ट्रिंग को आउटपुट करने के लिए, प्रॉपरली फुल स्ट्रिंग को आउटपुट करने के लिए एफ पुट्स फंक्शन यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट इज द एफ प्रिंट एफ। एफ प्रिंट एफ फंक्शन का के लिए यूज आता है? एफ प्रिंट एफ फंक्शन यूज आता है राइट फॉर्मेटेड आउटपुट। फॉर्मेटेड आउटपुट राइट करने के लिए एफ प्रिंट एफ फंक्शन यूज आता है। मीन्स हमने जो भी उसमें आउटपुट दिया है उसमें कोई चेंजेस किए हैं वो आउटपुट प्रिंट करने के लिए हमारा यूज आता है फंक्शन एफ प्रिंट एफ। लास्ट इज द एफ राइट। एफ राइट फंक्शन का के लिए यूज आता है राइट्स अ ब्लॉक ऑफ बाइनरी डेटा। मीन्स ये आउटपुट करता है ब्लॉक ऑफ बाइनरी डेटा। जो भी बाइनरी डेटा हमने अपनी फाइल में इनपुट किया है उसको आउटपुट करने के लिए हमारे एफ राइट फंक्शन यूज आता है। थर्ड इज द क्लोजिंग अ फाइल। क्लोजिंग अ फाइल में क्या होता है? द एफ क्लोज फंक्शन इज यूज टू क्लोज एंड अपेंड फाइल। कोई भी एक ओपन फाइल, जो कि फाइल हमने ओपन की है जिसमें हमने फॉर्मेटिंग की है या तो रीड किया है राइट किया है, वो करने के बाद जब भी हम कोई फाइल ओपन करते हैं ना तो उसको क्लोज करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो उसके लिए हम फंक्शन यूज करते हैं एफ क्लोज फंक्शन। रिलीजिंग द रिसोर्सेज एसोसिएटेड विद दैम। मतलब जो भी रिसोर्सेज हमारी फाइल ने एसोसिएट कर रखे हैं मीन जितनी भी मेमोरी हमारी फाइल ने ले रखी है रैम में ओपन करने के बाद उसको रिलीज करने के लिए हम क्लोज फंक्शन यूज करते हैं। मीन जब भी हम कोई फाइल ओपन करते हैं तो उसको क्लोज करना इंपॉर्टेंट होता है। दीज आर दी सर्टेन ऑपरेशंस और फाइल। नेक्स्ट इज द मोड्स यूज्ड इन सी फाइल हैंडलिंग। मीन्स सी लैंग्वेज में फाइल हैंडलिंग के कौन से मोड्स यूज आते हैं? तो सबसे पहले द एफ ओपन फंक्शन रिक्वायर्स अ मोड टू डिफाइन हाउ द फाइल विल बी एक्सेस। हम जब भी कोई फाइल ओपन करते हैं मीन्स हमको वो किस फॉर्मेट में चाहिए होती है वो डिसाइड करने के लिए हम मोड्स यूज करते हैं। सो ये जो हमारे फंक्शन है वो रिक्वायर करता है मोड्स को ये डिफाइन करने के लिए कि हमारी फाइल किस टाइप से एक्सेस होना चाहती है। मीन्स इन द रीड राइट और अपेंड, ये इसके कुछ एग्जांपल्स थे जिसको हम अच्छे से करेंगे। मोड्स आर पास्ड एट स्ट्रिंग आर्गुमेंट्स एंड डिफर बेस्ड ऑन वेदर यू आर वर्किंग विद टेक्स्ट फाइल्स और बाइनरी फाइल्स। मीन्स मोड्स डिफरेंट डिफरेंट टाइप के होते हैं बेस्ड ऑन टेक्स्ट फाइल्स एंड बाइनरी फाइल्स। मीन्स दोनों टाइप्स के फाइल के लिए डिफरेंट डिफरेंट मोड्स यूज आते हैं उस फाइल को ओपन करने के लिए। और ये जो मोड्स होते हैं वो स्ट्रिंग आर्गुमेंट्स की तरह पास होते हैं उस फाइल में। फर्स्ट इज द टेक्स्ट फाइल मोड्स। टेक्स्ट फाइल के कौन से मोड्स होते हैं? तो टेक्स्ट फाइल के मोड्स होते हैं, सबसे पहले हमारा होता है आर। आर मोड मीन्स रीड मोड। सो ओपन्स अ फाइल फॉर रीडिंग, फाइल मस्ट एग्जिस्ट। मीन्स जो हमारा आर मोड होता है वो ओपन करता है फाइल को रीड करने के लिए। और एक और इम्पॉर्टेंट बात, जो भी हम फाइल ओपन करना चाहते हैं वो एग्जिस्ट होनी चाहिए हमारी कंप्यूटर की स्टोरेज में। डब्ल्यू डब्ल्यू का एक लिए करता है डब्ल्यू ओपन अ फाइल फॉर राइटिंग, creates new file for or overwrite it if it exists। So W होता है राइट मोड। इस वाले मोड में जो भी हमारी फाइल ओपन होती है वो राइटिंग के लिए ही ओपन होती है। मीन्स जो भी हमको आउटपुट देना है उसके लिए ही ओपन होती है। ये क्रिएट करता है न्यू फाइल और ओवर राइट्स इफ इट एग्जिस्ट। मीन्स ये नई फाइल भी क्रिएट कर सकता है और जो एग्जिस्ट फाइल है ऑलरेडी एग्जिस्ट है जो उसको भी ओवरराइट कर सकता है। नेक्स्ट इज द ए। ए क्या करता है? ए
opens a file for appending means A हमारी append मोड में फाइल ओपन करता है. डेटा इज एडिट एट द एंड, क्रिएट्स फाइल इफ नीडेड. जो भी डेटा है वो एंड में ऐड होता है हमारी फाइल में, और ये जो भी फाइल हम ओपन करना चाहते हैं अगर वो नहीं भी एग्जिस्ट करती तो वो उसको क्रिएट कर देता है. आर प्लस क्या होता है? आर प्लस ओपन से फाइल फॉर रीडिंग और राइटिंग. मीन्स अगर हम आर प्लस मोड में कोई भी फाइल ओपन करते हैं तो वो रीड एंड राइट दोनों के लिए ओपन होती है. डब्ल्यू प्लस क्या होता है? डब्ल्यू प्लस ओपन अ फाइल फॉर रीडिंग एंड राइटिंग, ओवरराइट्स फाइल और क्रिएट्स अ न्यू फाइल. मीन्स आर प्लस में क्या होता था? फाइल होनी इंपॉर्टेंट होती है, बट डब्ल्यू प्लस में क्या होता है? ओपन अ फाइल फॉर रीडिंग एंड राइटिंग. मीन्स डब्ल्यू प्लस में हम एक फाइल ओपन करते हैं बोथ फॉर रीडिंग एंड राइटिंग, बट ये क्या करती है? अगर फाइल नहीं भी होती ना हमारे कंप्यूटर में तो वो उसको क्रिएट कर देती है, एक नई फाइल बना देती है उसी नेम से, और जो लिखी हुई फाइल होती है जो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही होती है उसको ओवरराइट भी करती है. नेक्स्ट इज द ए प्लस मोड. ए प्लस मोड क्या होता है? ये ओपन करता है फाइल फॉर रीडिंग एंड अपेंडिंग. मीन्स रीड के लिए भी और अपेंड के लिए भी, दोनों के लिए फाइल ओपन करता है और क्रिएट करता है द फाइल डजंट एक्सिस्ट. अगर जो भी नाम की फाइल अपन ओपन करना चाहते हैं अगर वो हमारे कंप्यूटर स्टोरेज पे एग्जिस्ट नहीं करती तो वो उस नाम से एक फाइल क्रिएट कर देता है. ये थे हमारे टेक्स्ट फाइल के मोड्स. नेक्स्ट इज द बाइनरी फाइल मोड्स. दोनों फाइल के डिफरेंट डिफरेंट मोड्स होते हैं. अब ये है बाइनरी फाइल मोड्स. तो सबसे पहला बाइनरी फाइल मोड में है हमारा आरबी. आरबी क्या होता है? ओपन से बाइनरी फाइल फॉर रीडिंग और फाइल मस्ट एग्जिस्ट. मीन्स आरबी हमारी फाइल ओपन करता है बाइनरी फाइल को सिर्फ रीड करने के लिए, बट इसकी एक और इम्पॉर्टेंट चीज है कि हम जो भी फाइल ओपन करना चाहते हैं वो एग्जिस्ट होनी चाहिए. मीन्स जिस भी फाइल में हम रीड कराना चाहते हैं वो एग्जिस्ट होनी चाहिए. डब्ल्यू पी क्या होता है? ओपन से बाइनरी फाइल फॉर राइटिंग. ये ओपन करता है बाइनरी फाइल राइट के लिए और ओवर राइट्स और क्रिएट्स अ न्यू फाइल. मीन्स अगर कोई फाइल नहीं होती जिस नाम से फाइल ओपन करना चाहता है तो वो अगर होती है तो ओवरराइट कर देता है, और अगर नहीं होती तो उसको उस नाम से फाइल क्रिएट कर देता है. नेक्स्ट इज द ए बी मोड. ए बी मोड क्या होता है? ये ओपन करता है बाइनरी फाइल फॉर अपेंडिंग. ये बाइनरी फाइल ओपन करता है अपेंड के लिए. इट एड्स डेटा एट द एंड. ये भी डेटा को लास्ट में ऐड करता है, मीन्स एट द एंड. और अगर इस नाम की कोई फाइल नहीं होती, जिस भी नाम की हम फाइल इस मोड में ओपन करना चाहते हैं तो वो उस नाम की एक फाइल क्रिएट कर देता है. आर बी प्लस क्या होता है? आर बी प्लस ओपन करता है बाइनरी फाइल फॉर रीडिंग एंड राइटिंग, और इसका भी एक इंपॉर्टेंट चीज है कि फाइल मस्ट एग्जिस्ट. आर बी प्लस बाइनरी फाइल रीडिंग और राइटिंग दोनों के लिए ओपन करता है, और इसमें फाइल होना इंपॉर्टेंट है. मीन जो भी फाइल हम ओपन करना चाहते हैं वो एग्जिस्ट करना इंपॉर्टेंट है. नेक्स्ट इज द डब्ल्यू बी प्लस. डब्ल्यू बी प्लस क्या होता है? ये ओपन करता है बाइनरी फाइल रीडिंग और राइटिंग दोनों के लिए, बट अगर वो एग्जिस्ट करती है तो उसको ओवरराइट कर देता है, बट अगर वो एग्जिस्ट नहीं करती तो उस नाम की एक फाइल क्रिएट कर देता है. नेक्स्ट इज द ए बी प्लस. ए बी प्लस क्या होता है? ये ओपन करता है एक बाइनरी फाइल फॉर रीडिंग एंड अपेंडिंग. मीन्स रीडिंग और अपेंडिंग दोनों के लिए बाइनरी फाइल ओपन करता है, क्रिएट्स इफ नीडेड. और अगर उस नाम की फाइल नहीं होती जो भी हम ओपन करना चाह रहे हैं तो उस नाम की एक फाइल क्रिएट कर देता है. ये थे हमारे बाइनरी फाइल के मोड्स. सो टेक्स्ट फाइल और बाइनरी फाइल दोनों में डिफरेंट डिफरेंट मोड्स यूज आते हैं उन फाइल को ओपन करने के लिए. ये थे मोड्स यूज्ड इन सी फाइल हैंडलिंग. नेक्स्ट इज द फंक्शंस ऑन फाइल. फाइल पे हम कौन से फंक्शंस परफॉर्म कर सकते हैं? सो बहुत सारे फंक्शंस होते हैं जो हम फाइल में परफॉर्म कर सकते हैं. ये लिस्ट अब इसको एक्सप्लेनेशन से पढ़ते हैं. फर्स्ट इज द एफ ओपन फंक्शन. एफ ओपन फंक्शन का पर्पस क्या होता है? ओपन अ फाइल इन अ स्पेसिफाइड मोड. कोई भी स्पेसिफाइड मोड में फाइल ओपन करना. मीन्स एफ ओपन फंक्शन हम यूज करते हैं फाइल ओपन करने के लिए कोई भी स्पेसिफाइड मोड में. जो हमने मोड से भी पढ़े ना दोनों टाइप की फाइल के, उन अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के मोड्स में, मीन्स जिस भी मोड में हम उसको ओपन करना चाहते हैं उस मोड में उस फाइल को ओपन करना, ये है हमारा एफ ओपन का पर्पस. और ये कॉमनली यूज कहाँ होता है? स्टार्टिंग फाइल ऑपरेशंस. मीन्स हमारे जो फाइल ऑपरेशन स्टार्ट करते टाइम जो सबसे पहला हमारा फंक्शन होता है जो कि हमको परफॉर्म करना होता है वो होता है फाइल ओपन करना. मीन्स जब हम अपनी कोई भी फाइल ओपन करते हैं जब भी हम उसमें काम करना स्टार्ट कर सकते हैं, तो सबसे पहले हमारा फाइल का फंक्शन यूज आता है एफ ओपन फंक्शन. एफ ओपन फंक्शन से ही हमारी फाइल ओपन होती है जिसके बाद हम उस पर फर्दर ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं. सेकेंड हमारा फंक्शन है एफ क्लोज फंक्शन. सो एफ क्लोज फंक्शन क्या होता है? इट क्लोजेज एन ओपन फाइल. कोई भी फाइल हम ओपन करते हैं हमारे काम के बाद उसको क्लोज करना इंपॉर्टेंट होता है, तो उसके लिए हम एफ क्लोज फंक्शन यूज करते हैं. उसका पर्पस ही होता है फाइल को क्लोज करना. और इसका कॉमन यूज क्या होता है? एंडिंग फाइल ऑपरेशन सेफली. मीन्स हमने जितने भी फाइल ओपन करने के बाद ऑपरेशन परफॉर्म किए उसको एंड करना सेफली.
ये होता है एफ क्लोज फंक्शन। थर्ड इज द एफ प्रिंटफ फंक्शन। सो एफ प्रिंटफ फंक्शन क्या वर्क करता है? एफ प्रिंटफ फंक्शन राइट फॉर्मेटेड डेटा टू द फाइल। मीन्स हमारी जो फाइल में फॉर्मेटेड डेटा राइट करता है। मीन्स इसके यूज केस क्या है? इसके कॉमन यूजेस है राइटिंग स्ट्रिंग नंबर एंड वेरिएबल्स। मीन्स हमारी फाइल में स्ट्रिंग्स नंबर्स और वेरिएबल्स राइट करता है, उसके लिए यूज आता है एफ प्रिंटफ फंक्शन। ये राइट करता है फॉर्मेटेड डेटा टू द फाइल। मीन्स जो भी डेटा है उसको फाइल में राइट करता है। नेक्स्ट फंक्शन इज द एफ स्कैनफ फंक्शन। तो एफ स्कैनफ फंक्शन क्या होता है? एफ स्कैनफ फंक्शन यूज होता है रीड्स फॉर्मेटेड डेटा फ्रॉम अ फाइल। किसी भी फाइल में से फॉर्मेटेड डेटा रीड करने के लिए एफ स्कैनफ फंक्शन यूज आता है। इसका कॉमन यूज क्या होता है? रीडिंग स्ट्रक्चर्ड फाइल कंटेंट। मीन्स जो भी हमारे फाइल में कंटेंट है, जो भी हमको चाहिए होता है कंटेंट, जिसकी एंट्री हमको चाहिए होती है, तो ये जो भी एंट्री होती है वो एफ स्कैनर फंक्शन के थ्रू एंटर होती है हमारे फाइल्स में। इसका बेसिक पर्पस ही है रीड फॉर्मेटेड डेटा फ्रॉम अ फाइल, फाइल से फॉर्मेटेड डेटा रीड करना। एफ गेट से फंक्शन, एफ गेट से फंक्शन यूज करने के लिए होता है रीड्स अ सिंगल कैरेक्टर। एक सिंगल कैरेक्टर रीड करने के लिए होता है और उसके कॉमन यूज में आता है रीडिंग कैरेक्टर बाय कैरेक्टर। मीन्स जो भी हम अपनी फाइल में एंटर करना चाहते हैं वो कैरेक्टर बाय कैरेक्टर हमारी फाइल में रीड हो, इसलिए हम एफ गेट सी फंक्शन यूज करते हैं। नेक्स्ट इज द एफ पुट सी फंक्शन। ये क्या करता है? राइट से सिंगल कैरेक्टर, एक सिंगल कैरेक्टर राइट करता है हमारे फाइल में। और इसका पर्पस क्या होता है? इसका कॉमन यूज क्या होता है? इसका कॉमन यूज होता है राइटिंग इंडिविजुअल कैरेक्टर। मीन इंडिविजुअल कैरेक्टर्स लिखने के लिए हम एफ पुट सी फंक्शन यूज करते हैं। नेक्स्ट इज द एफ गेट्स फंक्शन। एफ गेट्स फंक्शन का यूज आता है रीड स्ट्रिंग और लाइन। किसी भी स्ट्रिंग और लाइन को रीड करने के लिए एफ गेट्स फंक्शन यूज आता है और ये रीड करता है लाइन ऑफ टेक्स्ट फ्रॉम फाइल, फाइल में से लाइन ऑफ टेक्स्ट रीड करता है। नेक्स्ट इज द एफ पुट्स फंक्शन। एफ पुट्स फंक्शन का यूज आता है इट राइट्स अ स्ट्रिंग टू फाइल। ये किसी भी फाइल में स्ट्रिंग राइट करने के काम में आता है और इसका कॉमन यूज क्या होता है? राइटिंग प्लेन स्ट्रिंग्स विदाउट फॉर्मेटिंग। जो भी प्लेन स्ट्रिंग्स होती है उनको बिना फॉर्मेटिंग के लिखने के काम में आता है। नेक्स्ट इज द एफ रीड फंक्शन। एफ रीड फंक्शन क्या होता है? रीड्स बाइनरी डेटा फ्रॉम फाइल। और जो भी हमारी फाइल है उसमें से बाइनरी डेटा रीड करने के लिए हम एफ रीड फंक्शन यूज करते हैं और इसका यूज क्या होता है? रीडिंग स्ट्रक्ट्स और एरेज इन बाइनरी फॉर्म। हमने जो भी फाइल में स्ट्रक्ट और एरेज क्रिएट किया है उनको बाइनरी फॉर्म में रीड करने के लिए एफ रीड फंक्शन यूज। नेक्स्ट इज एफ राइट फंक्शन। एफ राइट फंक्शन क्या होता है? एफ राइट फंक्शन बेसिकली पर्पस होता है इसका राइट बाइनरी डेटा टू फाइल। जैसे एफ रीड बाइनरी डेटा रीड करने के काम में आता है, वैसे एफ राइट बाइनरी डेटा राइट करने के काम में आता है। इसका कॉमन यूज क्या होता है? इसका कॉमन यूज होता है राइटिंग स्ट्रक्ट्स और एरेज इन बाइनरी फॉर्म। हमारे जो भी स्ट्रक्ट्स और एरे है उनको बाइनरी फॉर्म में राइट करने के काम में आता है। इनको और डिटेल में पढ़ते हैं विद देयर सिंटेक्स